नीलम गोयल भारत की परमाणु सहेली और पानी और बिजली के क्षेत्र में काम कर रही हूँ और पूरे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाए ऐसा मुहिम, ऐसा उद्देश्य लेके चल रही हूँ। कैसे विकसित भारत हम बना सकते हैं और विकसित भारत को यदि सपना साकार करना है तो हमको गांव को साथ में लेके चलना पड़ेगा। भारत की 75% आबादी गांव में निवास करती है और गांव में कृषि और पशुपालन दो मुख्य व्यवसाय के आधार हैं और दोनों के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं है तो किसान अपनी ज़मीन को बेच देगा, अगर चारा नहीं है तो पशुओं को कतल खाने को बेच देगा। तो ऐसे हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म हो रही है और इस समस्या का समाधान हमने निकाला है कि हर गांव में कैसे हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और हमने एक ऐसा गांव मॉडल हमने बनाना शुरू कर दिया है और हमने करीबन 50% काम हमने पूरा भी कर दिया है। और ये गांव है राजस्थान में दौसा जिले में छारेड़ा, जिसमें हमने 250 कुंडे बना दिए हैं और यह हर किसान के 5% ज़मीन पर हम कुंडा बनाते हैं, जिसमें 72 फीट बाई 72 फीट होता है, 10 से 15 फीट गहरा होता है। इसमें इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि किसान पूरी साल पानी की डिपेंडेंसी उसके पास नहीं रहेगी और वो पूरी साल 3 फसल लेकर जिसकी इनकम आज 40,000 रुपये थी उसको हमने करीबन 4 से 5 लाख रुपए बढ़ा दिया है। मैडम, गुजरात की स्थिति अभी क्या है और 1 to 3 नंबर के जो है उसका पूरा डेटा उसमें बताइए कि किस तरह का उसमें। गुजरात और राजस्थान दोनों की ज़्यादातर जो भौगोलिक स्थिति है वो करीबन सेम है और गुजरात के हम अभी अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद तीसरे नंबर पर अहमदाबाद की एक्सटेंशन रेट है। यदि हम एक ज़िले वाइज बात करें, पहला नंबर देहरादून का आता है, दूसरा जयपुर का आता है, तीसरा आता है अहमदाबाद का। यहाँ करीबन 150% पानी को ज़मीन से निकालने की एक्सटेंशन रेट है जिसको हम बोलते हैं और इसकी वजह से पूरा अहमदाबाद धीरे धीरे पानी ज़मीन में ख़त्म हो रहा है और अहमदाबाद शहर का सिटी का पानी तो ख़त्म हो चुका है और इसमें से करीबन 10% पानी फैक्ट्रियों में यूज़ होता है, 3% पीने में यूज़ होता है और करीबन 87% पानी कृषि में यूज़ होता है। मतलब किसानों को पानी की ज़रूरत है। अब 87% पानी का एक्सचेंज रेट है वो किसान यूज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्रियों को भी प्रॉब्लम हो रही है, हमको पीने भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों को क्या सॉल्यूशन दिया जाए, किसानों की हम कैसे मदद कर पाएँ कि उनको भी पानी मिल सके। तो उसका सॉल्यूशन के लिए हमने जो एक गांव बनाया है वो गांव पूरे गुजरात के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा, एक आईना होगा कि हम भी हमारे खेत पर ऐसा कुंडा बनाएं। तो और कौन से स्थल पे आपका ये प्रयास चालू है और कब तक यह इस तरह का? हमारा जो प्रयास है वो राजस्थान में दौसा में है, छारेड़ा में है। वो भारत का पहला मॉडल गांव है और वो आइकन पूरे गुजरात के लिए भी है और गुजरात के किसानों को हमें जागरूक करना होगा, उनके अंदर एक प्रेरणा जागरूक करनी होगी कि वो भी अपने खेत पर ऐसा कुंडा बनाए। क्योंकि अहमदाबाद एक इंडस्ट्री वाला मतलब ज़िला है जहाँ पर बहुत सारी कपड़े की फैक्ट्रियाँ भी हैं और मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहूँगी कि एक जीन्स, क्योंकि गुजरात में जीन्स भी बहुत बनती है, जीन्स को बनाने में करीबन 11,000 लीटर पानी यूज़ होता है। बेडशीट को बनाने में 10,000 लीटर पानी यूज़ होता है। एक टी शर्ट जो हम टी शर्ट पहनते हैं उसको बनाने में 3,000 लीटर पानी यूज़ होता है। एक A4 साइज़ का जो पेपर हम यूज़ करते हैं, A4 साइज़ का पेपर यूज़ करते हैं उसमें 5 लीटर पानी यूज़ होता है। स्मार्टफोन जो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें करीबन 13,000 लीटर पानी यूज़ होता है। हम जो जूते पहनते हैं, एक जोड़ी जूते को बनाने में लगभग 8,000 लीटर पानी यूज़ होता है। एक गाड़ी को बनाने में 70,000 लीटर पानी यूज़ होता है। यानी एक कॉमन मैन जिसके पास ये सारी चीज़ें 1 लाख लीटर पानी का वर्डन उसके पास होता है। तो ये पानी की जो समस्या है इसका समाधान हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज अहमदाबाद में जो पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है उसको हमें उस समस्या से निजात पाने के लिए हमें सबसे पहला काम जो है किसानों के पास सॉल्यूशन देना होगा कि वो अपनी ज़मीन पर अपनी जितनी भी ज़मीन है उसके 5% हिस्से पर कुंडा बनाएं। अच्छा, एक कुंडा बनाने में कितना एक्सपेंस होता है, खर्च होता है? और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस तरह की सब्सिडी या योजना चालू है और उनको किसानों को किस तरह उसका बेनिफिट लेना चाहिए? कुंडे को बनाने में लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा होता है। हम 4 बीघा की बात करें, क्योंकि उसकी खुदाई होती है, उस पर प्लास्टिक शीट होती है, उस पर कोई गिर न जाए उसके लिए पूरी लोहे की फेंसिंग होती है। तो इसको पूरा सुरक्षात्मक बनाया जाता है। इस पर पूरी फेंसिंग पर छोटा सा माइनर करंट भी लगाते हैं ताकि जानवर उसे ख़राब भी ना करें।
और सरकार की सब्सिडी भी इसमें मिलती है किसानों को। लेकिन जितना मुझे राजस्थान के बारे में पता है तो 25,000 कुंडे हर साल गवर्नमेंट बनाती है और राजस्थान में ज़िले हैं 50,000। यानी सरकार के हिसाब से चलें तो 2 साल में एक गांव में एक कुंडा बनेगा, ऐसे तो 320 साल लग जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों के पास, किसानों को इतनी जागरूकता हो, इतनी अवेयरनेस हो, इतनी प्रेरणा उनके अंदर हो कि वो अपना कुंडा खुद खोदे, खुद बनाए और अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाए। और किसान को यदि सब्सिडी मिलती है तो उसको भी ले, लेकिन किसान को सब्सिडी मिलती है पूरा कुंडा बनाने के बाद, और पूरा कुंडा बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या हमने देखी है। तो हम एक उदाहरण बनाना चाहते हैं ताकि उसको प्रेरणा मिले और खुद भी वो प्रयत्नरत रहकर ये कुंडे बनाए, क्योंकि सरकार के पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं। जैसे अभी अहमदाबाद की बात करें तो 1.5 लाख किसान हैं। अब 1.5 लाख किसानों का कुंडा एकदम से सरकार तुरंत बना दे, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। इसमें मैं यही उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि किसान इसमें जागरूक हों और खुद का कुंडा खुद बनाएं। और एक कुंडा बनाने के बाद उनकी इनकम श्योर, अगर आज आप वो 40,000 रुपये कमाता है तो अगले 1 साल के बाद ही उसकी इनकम 4 लाख रुपये बढ़ जाएगी। मैडम चारडा